वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में 2.1 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके क्वेश्चंस अपने पास 30 क्वेश्चन बच गया था। 30 क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, दर्शाए कि किसी धनात्मक विषम धन पूर्णांक संख्या को 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। ओके 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 ओके, वो ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को 6q + 1 नहीं 6q + 1 6q + 3 6q + 5। देखिए यहाँ पे 6q सब में आ रहा है, 6q सब में आ रहा है, लेकिन बाद में एक में 1 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है, एक में 5 आ रहा है। 1 3 5 हमेशा क्या होती है? विषम संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन को आपको यही तो प्रूव करना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या को इसके रूप में लिख सकते हैं। देखिए 6 का लॉजिक तो मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन बात आती है कि जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, उसमें 1 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है, तीसरे में 5 आ रहा है। ये बात को समझ रहे हैं? यानी कि 1 3 5 शेषफल आता है, इसका मतलब वो विषम संख्या तो होगी होगी। कैसे? जिससे मान लो मैंने 2 का भाग लगाया 5 में, बचा नहीं बचा, शेषफल 1 बचा। ये 2 का भाग लगाया, आपने पढ़ा होगा ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो विषम संख्या होती है, इसमें जाए तो क्या होती है? सम संख्या। जैसे 2 का लगाया शेषफल 1 आया, हो सकता है शेषफल 3 के तो शेषफल 1 है, 3 है, 5 है। जहां पे 1 3 5 7 शेषफल आता है वो क्या होती है? संख्या विषम संख्या होती है। कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन पे बेस पे आपका पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल और तीसरा एग्जांपल। पहला, दूसरा और तीसरा एग्जांपल नहीं, पहला और दूसरा एग्जांपल होगा इसी मेथड से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा हूं? माना एक कोई धनात्मक एकदम पढ़ दो, पैसे निकाले जाको। ओके ओके ओके, यूक्लिड विभाजन विधि से क्या बोल सकते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि विधि या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? मतलब थोड़ा सही दिखाई नहीं दे रहा है क्या वीडियो? यस और नो में कमेंट कीजिएगा। अरे बोलो तो सही हो। वीडियो क्लियर? वीडियो क्लियर? नो नो, ओके 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 ओके, अभी सही कर देते हैं, अभी सही करता। अब सही आ रहा है ना? यस और नो? अब सही आ रहा है ना? ओके। यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से देखो, माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। आप मेरे को बताओ एक को क्या लिख सकता हूँ? यूक्लिड bq + का कल मैंने बताया था ये चीज लिख सकते हैं। यहाँ पे जो पर्सन में आ रहा है वो q, अगर उसको तुलना करें तो वहां पे 6q + 1 6q + 3 6q + 5, यानी कि q के साथ क्या आ रहा है? यहाँ पे b आ रहा है, वहां पे q के साथ क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हिंदी मीडियम में यहाँ p का मान कितना होगा? 6 होगा। क्यों होगा 6? क्योंकि सर सब में 6q के साथ कौन आ रहा है? 6 आ रहा है। 6q + 1 6q + 3 6q + 5। b की वैल्यू 6 कर दी तो बताओ a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6q + ½
लेकिन जो आर होगा वो 0 से बड़ा होता है, 0 के इक्वल हो सकता है और कहां तक जाता है, 6 से छोटा होगा। क्यों, मैंने कल बताया था कि बी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, कल ही बताया था मैंने चीज कि आर का मान कभी भी बी से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब आर का मान क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता। क्यों, अगर 6 हो गया तो फिर वो और चला जाएगा बाहर। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, r बराबर 0 रखेंगे सबसे पहले। तो बताओ क्या आएगा, a बराबर 6q + 0 आएगा, ये आएगा a का मान 6q आ गया। अब r बराबर क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। तो बताओ a बराबर कितना आ जाएगा, 6q + 1 आ ठीक है जाएगा। देखिए अब r बराबर क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। पूर्णांक विषम दोनों में से एक बदलने से विषम और धनात्मक है ना, तो है ना बी बराबर 6 माना लगा, a का ए मान बराबर कितना आएगा, बी 6q + 2 आ गया। प्लस आर इस समीकरण में रख लो क्या, r बराबर इसमें बी को ढूंढने जल्दी नहीं कर रहे। एक सेकंड रुकना, बेटा लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। हाँ सही है, ठीक है। और आगे देखिएगा, r का मान क्या रखूंगा मैं, r का मान मैं 3 रखूंगा। तो कितना आएगा यहाँ से, a बराबर 6q + 3 हो जाएगा। r का मान 4 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, a बराबर 6q + 4 हो जाएगा। r का मान 5 रखूंगा तो बताओ a बराबर क्या आ जाएगा, 6q + 5 हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सर आएगा। देखिए जब r का मान मैं 0 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, बात को समझ रहे हैं? जब 0 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, देखिए यहाँ पे शेष पर 0 आ रहा है, 0 तो शेष पर 0 ही है, यहाँ पे शेष पर 2 है, यहाँ पे शेष पर 4 है। जब शेष पर 0 है, 2 है और 0 को तो भूल जाएंगे, उनकी बात को 2 बिल्कुल कब आ जाता है, सर जाता है, 4 में जाता है, सर जाता है। अरे यानी कि वो 0 में भी 2 का मान जाता है, 0 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो, 0 में 2 का मान, अरे 0 बटा 2 कितना होता है, 0 होता है। ऊपर 0 हो नीचे संख्या हो, छठे चैप्टर में पढ़ाया था, और जब नीचे 0 होता है तो सन्नाटा छा जाता है, मतलब अनंत आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी शेष पर 0, यहाँ पे भी शेष पर 0, यहाँ पे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो क्या होती है, सम संख्या है। यानी कि ये वाली सम है, ये वाली सम है, ये वाली सम है, और जो बच गई वो क्या हो जाएगी, विषम। ये तो पूछा था, वही तो सिद्ध करना है। कौन कौन सी बच गई, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, वो आपको मैं बताता हूँ। क्या होगा लिखने का तरीका, एक सेकंड रुकिए बेटा, जस्ट 1 सेकंड वेट कीजिएगा। चूंकि 6q + 2, 6q + 4 2 से पूर्णतया भाज्य है, पूर्णतया पूर्णतया सही है, तया भाज्य है।
इसलिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 ऐसे बोल सकते हैं। जब पूर्णतः भाज्य है मतलब क्या है, समधनात्मक पूर्णांक है। लेकिन सर आपको ये सिद्ध थोड़ी करना है, आपको क्या करना है, इसलिए धनात्मक विषम या विषम धनात्मक बात हुई है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। एक बार सामने देखो, अरे जब ये सम है पक्का पक्का ये क्या होगी, विषम होगी। तो मैं दोबारा इसको ऐसे नहीं लिख रहा कि ये भाज्य नहीं है तो ऐसा होगा, तो ऐसा लिखूंगा तो फिर काम क्या करोगे आप। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मैंने जमा दिया है, इसी तरीके से आप कॉपी में काम कीजिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यस और नो में कमेंट करो कि बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर पहला, कौन सा वाला, पहला वाला। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर पहले को क्या बोल रहा है, उस पे फोकस करते हैं। नहीं ये नहीं है पहला, उससे पहला हो रहा है, पहले भी 2-3 है, 3 पहले हैं, फिर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के नीचे पहला एग्जांपल देखो, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के नीचे पहला उदाहरण देखो, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। क्या सब में 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई बात नहीं। उदाहरण नंबर पहला, अरे सबको उदाहरण मिल गया है जो मैंने बोला वो ऐसे बोल रहा है धनात्मक, वो बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है यूक्लिड विभाजन विधि से। सब में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है q के साथ, अरे q के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब v का मान कितना हो गया 3, यहाँ कितना 3, r का मान 0 से लेके कहाँ तक q तक, तो ये खत्म किए, जब ये खत्म किए तो ये भी खत्म, तो ये भी खत्म, जब ये भी खत्म तो ये भी खत्म, तो ये भी खत्म हो गया। इसको अरे r का मान 0 रखा तो 3q आया, r का मान 1 रखा तो 3q प्लस 1 आया, देखो ये आया क्या, r का मान 2 रखा तो 3q प्लस 2 आ गया। ऐसे तो बोला किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब किसी के माइंड में आ रहा है कि सर आपने कल जो क्वेश्चन किया था पहला और दूसरा, उसमें तो सर आपने दूसरे मेथड से किया था, इस मेथड से नहीं किया था, तो आपने अभी जो तीसरा करवाया, वो जो आपने एग्जाम्पल नंबर पहला करवाया उसको दूसरे तरीके से किया। अरे बेटा तुम समझते नहीं हो, 2.1 के पहले में वर्ग करने के लिए बोल रहा था, देखो देखिए 2.1 के पहले में वर्ग करना है क्या, बिल्कुल वर्ग करना है। 2.1 के दूसरे में घन करना था, लेकिन 2.1 के तीसरे में कुछ ना करना था,
ना तो वर्ग करना था ना क्यूब करना था। अब आ जाओ उदाहरण नंबर पहले में, ना तो वर्ग करना ना घन करना। अरे जब वर्ग और घन करने के लिए बोल ही नहीं रहा तो आप भी मत करो ना, क्यों माथापच्ची करते हो? जब वर्ग और घन के लिए नहीं बोलता तो अपन ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। तो लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों? बच्चों क्या लिखेंगे? अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को, एक संख्या को 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है। यही तो करना था काम, हो गया काम। एग्जाम्पल पहले के बाद दूसरा करेंगे। तो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल? हाँ, एग्जाम्पल नंबर दूसरा ये बोल रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक, अच्छा, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अच्छा मैंने अभी रफ कर दिया था ना, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, अगला है धनात्मक सम पूर्णांक को 2q के रूप में लिखिए और विषम धनात्मक पूर्णांक को 2q प्लस q के रूप में लिखिए। ओके ओके बच्चों, वही बात हो गई है तो वापस वही लिखेंगे। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब इसमें सम भी बताना है और क्या बताना है? विषम भी। क्या वर्ग करने के लिए बोला है? क्या नहीं बोला। क्या घन करने के लिए बोला है? क्या जब नहीं बोला तो ये वाला हिसाब लगाओ ना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाओ ना। प्रेमिका भी लिख सकते, ध्यान रखना, प्रेमिका लिखा था, प्रेमिका लिखना, ठीक है। प्रेमिका का मतलब और कुछ और समझ लेना। तो माना एक को धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ओके, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, क्या बोलेंगे उसके आगे? यूक्लिड विभाजन विधि से। क्या बोल रहा है? a बराबर b प्लस r। यहाँ बताओ दोनों में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अरे 2 आ रहा है ना, तो चिंता क्यों करते हो आप? वही तो करो ना जो करता आपको पहले से। आर का मान तो बोल दो, 2 के बराबर नहीं हो सकता। अरे कभी भी b के बराबर नहीं हो सकता। तो आर का मान क्या क्या आएगा? 0 और 1। आर का मान 0 रखने पर क्या हो जाएगा? a बराबर 2q प्लस 0 यानी 2q आएगा। और r का मान जब मैं 1 रखूंगा तो बच्चों क्या ही लाए? 2q प्लस अच्छा 3 आएगा यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये आ गए। अब आप मेरे को बताओ इसमें शेषफल कितना है? 0। शेषफल 0 किस में आता है? सम में आता है कि सम में आता है? सम में। तो ये तो सम है। शेषफल कितना आ रहा है? ये क्या है? विषम है। यही तो बोला है, देखो प्रश्न में। सम धनात्मक पूर्णांक को 2q लिख सकते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक को 2q प्लस लिख सकते हैं। अरे मैं लिखूंगा, लिखना क्या है समझ में आ गया ना? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे 5 ध्यान नहीं दिया मैंने, बच्चे क्लास में थे।
लिमिट ही नहीं पता चलेगा। ठीक है, हाँ क्लास में टाइम से आया करो ताकि सही हो जाएगा काम। मैंने एडमिट ही नहीं किया था इतनी देर, कुछ बच्चों को रह गए फिर वो समझने से हैं। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अपने इसको आगे क्या लिखेंगे वो देखिएगा। लिखने का तरीका क्या होगा लास्ट में, क्या होगा लिखने का तरीका लास्ट में। हाँ देखिए, अपन क्या लिख सकते हैं, अतः धनात्मक संपूर्णांक को 2q के रूप में तथा धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, ये हो गया, बस ये चीज लिखनी थी। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो आपका शेषफल आया था वो 0 आया था, इसलिए सम हो गया। यहाँ पे शेषफल 1 आया है, वो भी सम हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 क्या मजाक कर रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कर दर्शाया कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3 + m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए इस प्रश्न थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया, वर्ग करना है। वर्ग करने का मतलब आपने जो पहला क्वेश्चन किया था और जो दूसरा क्वेश्चन किया था उस तरीके का क्वेश्चन आ गया है। केस बताइए पहला केस दूसरा। अपन वहां पे 2 को देखा पहला और दूसरे में आपको q के रूप में सिद्ध करना था। चेक कर देखिए एक बार, q लाना था 8q + 1 9q + 1 q के रूप में लाना था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, m के रूप में लाना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे q पूर्णांक था, यहाँ पे m भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अरे किसी का नाम माना कि मेरे पास x पेन है, तो मैं ऐसे भी बोलता हूँ माना कि मेरे पास y पेन है, बात तो वही है। मैं बोलूँ कि m पेन है, ऐसे बोल सकता हूँ ना q पेन है। अरे कुछ ही मान सकते हैं वो तो x y z a b c d फलाना फलाना फलाना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ प्रश्न नंबर 3 में आपको ऐसे बोला है, नहीं एग्जाम्पल नंबर 3 है, प्रश्न नंबर कहाँ से आ गया, अरे गलती हो रहा है बार बार, सही हो जाना एक बार में। हाँ तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में धनात्मक क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, मेरी बात को समझ रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ठीक है, ओके। हम जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को, कल बताया था मैंने, याद हो तो दूसरे प्रश्न में, याद हो तो मैंने दूसरे प्रश्न में बताया था, धनात्मक पूर्णांक संख्या को क्या माना था मैंने, याद है क्या, 3m माना था क्या, याद करो, 3m + 1 माना था क्या, और 3m + 2 भी माना होगा।
तो बेटा यहाँ पे 3m प्लस 1 3m प्लस 2 नहीं मान सकते। यहाँ पे कोई दूसरा ले लो, 3q ले लो, 3q प्लस 1 ले लो, 3q प्लस 2 ले लो। सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो सर? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा इसमें ऐसा है, इसमें इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ पे इसमें कितने का गेप है, 1 का गेप आ रहा है। कितने का गेप आ रहा है? 1 का गेप आ रहा है। इसमें कितने का आ रहा है? 1 का, यानी कि लगातार तो है, लगातार तो है। लेकिन 3 क्यों लिया सर आपने? अरे उसमें तो 3 ही पूछा है ना, तो कहने का मतलब मैं उसको सिद्ध करने के हिसाब से लिए होंगे। लेने को तो आप पूर्णांक कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन हमें तो सिद्ध करना है, उसमें 3m लाना है, 3m प्लस 1 लाना है, 3m प्लस 2 लाना है। कैसे आएंगे वो देखिए। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 3q होगी, या 3q प्लस 1 होगी, या फिर 3q प्लस क्या होगी, 2 होगी। ऐसे वहां पे किया था, a का मान 3 है, या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2। वहां पे घन किया था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे होंगे? बहुत समझ में आ गया होगा आपकी, अच्छी बात। लो अब देखिए सर आपने 3 ही क्यों लिखे? अरे कोई बात नहीं, 1000 लिख ले, उससे क्या हो जाएगा, लाख लिख ले, क्या हो जाएगा उससे। लिखता ही जा, तेरे पास बोल, तेरे पास कॉपी नहीं भर जाती तब तक। कितने भी लिख सकते हो, कितने भी लिख सकते हो आप लोग, अरे कितने भी लिख सकते हो कि, लेकिन आंसर किस रूप में आएगा, 3m के रूप में आएगा, या फिर किसके रूप में आएगा, 3 प्लस 1 के रूप में आएगा। मैं आपको बताऊंगा, वैसे लेके तो मैं 3 को चल रहा हूँ, लेकिन मैं इसका भी बताऊंगा कि ये सारे इनमें भी एक ही आंसर आता है क्या। देखो कैसे, ये लो खत्म कर दिया इसका। ओके 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 ओके, आ जाओ चले स्टार्ट करें कार्यक्रम। लो जी कार्यक्रम को स्टार्ट करें। यदि a बराबर कितना, 3q, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि वर्ग करने के लिए अपने को बोला गया है। अरे बोला गया तो कोई बात नहीं, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा। आपको या तो ये लाना है या फिर ये लाना है। तोड़ो, तोड़ना आपको आता है बहुत बढ़िया तरीके से। अरे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ। और जब m लिखूंगा तो माना m बराबर 3q स्क्वायर। एक काम तो हो गया सर, दूसरा काम कौन सा करेंगे, तो पहले से करते आ रहे वही करेंगे, और कोई कोई अलग थोड़ी करेंगे। 3q प्लस 1 लिख दो, अरे इसका स्क्वायर कर दो, 3q प्लस 1 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर 6q प्लस का 1। अब एक प्रॉब्लम होगी, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। अरे वन को देखो, ये ही आएगा, ये तो ना आएगा। इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, 3q कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा, 3q प्लस का 2 प्लस का 1। इस भाई साहब को क्या लिख दूं, कौन से भाई साहब को लिखा है, माना m बराबर q 3q प्लस 1 को 2 को लिखा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 2 का काम तो हो गया। अब तीसरा वाला और बच गया है, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। अरे स्क्रीनशॉट लो रे इसका, ये अब आगे कैसे करेंगे इसको,
तीसरा केस, यदि a बराबर 3q प्लस 2 हो, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 12q प्लस 4 आएगा कि नहीं आएगा सर? अब क्या करें, ये 4 तो खतरनाक आदमी हो गया, अरे तोड़ो इसको, तोड़ दो इसको, ये तोड़ते ही क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अरे जब आ गया तो क्या लिखेंगे, 3m लिख सकता हूँ, मान लेंगे माना n बराबर q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का a। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, आप चाहे ये लेके चलो, चाहे ये लेके चलो, चाहे ये लेके चलो, चाहे अगला वाला क्या आएगा 3q प्लस 3 आएगा। इसको चेक कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं लेकिन चेक ही कर रहा हूँ, 3q प्लस 3 को चेक करूंगा, a बराबर 3q प्लस 3, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 3 का स्क्वायर, अरे आएगा नहीं आएगा? अब क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर, मैं सोल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट, a स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूनी 2 हां प्लस 9 आएगा। अब कितना कॉमन आ रहा है इसमें, 3 कॉमन ले लो, q स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस का 3 है। अरे इसको पूरे को क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ, 3m आएगा भी आएगा। तो मैंने बताया था या तो 3m लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। कौन सा भाई साहब आ गया, 3m आ गया। अगर अगला और करो 4 तो वो भी इसको 3 प्लस m की फॉर्म में आ जाएगा। कितना कोई भी संख्या हो, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 3, 3q प्लस 1000 पूरे लिख दो तो भी 3m या 3m प्लस 1 के रिलेटिव आएगा। ये आपका कौन सा एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर 3 हो गया है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, वो तो लिखा ही नहीं सर। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये भी सीख लेना था, बोल दो सभी हो। पे यहाँ पे लोही तो मतलब वो तो मैं इसलिए गलती करता हूँ, तुम्हारा ध्यान है या कि नहीं है ना, आपका पूरा ध्यान था, ठीक है। वो तो मैं इसलिए गलती करता हूँ, तुम्हारा ध्यान है या कि नहीं है। अब देखो, अब अपने एग्जांपल समझ गए, एक अब 3 एग्जांपल और देखो, आगे देखो, पेज को पढ़ लो, 3 एग्जांपल और मिलेंगे शायद, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ। अब सुनो, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। जो पहला एग्जांपल है वो ऐसे बोल रहा है, 81 और 237 का एचसीएफ ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन विधि से। क्या सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या? जो अपना चौथा प्रश्न था 2.1 का, उसी तरीके से करना है। यस और नो में कमेंट करो, कर सकते हो क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाओ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अरे बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात कर लेना। 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करना कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। क्या आप लोग कर सकते हो क्या? वो यहाँ आंसर आएगा, यूक्लिड विभाजन विधि से करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 मैं बता रहा हूँ। क्या बोल रहा है? आपके पास दो संख्याएं हैं
उन दोनों संख्याओं में क्या बोल रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। अगर शेषफल 5 प्राप्त नहीं होता तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 0 मान लो। अरे 5 प्राप्त हो रहा है, अगर मैं 5 को उड़ा दूं तो शेषफल कितना हो जाएगा, 0। अब 0 शेषफल बचाएगा, लेकिन पूरा का पूरा दोनों में क्या जा रहा है, ऐसी संख्या का दोनों में क्या जाएगा, पूरा का पूरा भागे जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो आपके पास 21 है, कितना 21 है, और एक आपके पास 27 है, ठीक है, कितना है 27, 27 में 26 है, ठीक है। इन दोनों का शेषफल क्या आ रहा है, मैं बोलूं दोनों का शेषफल 1 है। एक शेषफल क्या तुम्हें माइनस क्या कितना आएगा, 20 आएगा, और एक कितना आएगा, 25 आएगा। यानी कि अब कितने का भाग जाएगा इसमें, अधिकतम से अधिकतम संख्या का दोनों में। ऐसी संख्या बताओ कि अधिकतम से अधिकतम किसका भाग जाएगा दोनों में, 5 का। अधिकतम से अधिकतम किसका भाग जाएगा, 5 का, वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, अभिष्ट संख्या, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम आउट हो गया है, कल करवा देंगे, 2 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन कल नया चैप्टर करवाएंगे, लास्ट के 2-5 मिनट में वही एक एग्जाम का करवा लेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं, जितना कॉपी में पढ़ा दिया है उतना कॉपी में काम कर लेना। सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। पहले थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा, एग्जाम पर नंबर 3 को लास्ट के 5 मिनट में करवा दूंगा। मेरी बात को समझ रहे हो, 4-5 लाइन का ही है। अरे बोलो, या पहले आप